आज के समय में जब सरकार लगातार विभिन्न नीतियों और नियमों में बदलाव कर रही है, ऐसे माहौल में सीनियर सिटीजन्स के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि उन्हें अपने अधिकारों और उनसे जुड़े नियमों की पूरी जानकारी हो। जानकारी की कमी के कारण कहीं भी उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। इसी संदर्भ में हाल ही में सरकार और अदालत की ओर से 2 बड़े बदलाव किए गए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर होने वाले नए बदलाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहला बदलाव यहाँ पुरानी गाड़ियों से संबंधित है, जिस पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। वहीं दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं या अधिक उम्र में नया लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं। इन दोनों मुद्दों को आज हम विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको हर बात साफ साफ समझ आ सके। सबसे पहले पुरानी गाड़ियों से जुड़े नियमों की बात करते हैं, जिस पर अदालत ने अपना स्पष्ट फैसला दिया है। अगर थोड़ा इतिहास समझें तो यह फैसला उन लोगों के लिए बेहद राहत भरा है जो अपनी पुरानी गाड़ी से खास लगाव रखते हैं, चाहे वह 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई कमर्शियल वाहन। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी होने पर नियमों के अनुसार उसे सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं होती। नतीजा यह होता है कि मालिकों को अपने मनपसंद वाहन को कबाड़ में देना पड़ता है या फिर उसे स्क्रैप कराना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे सीनियर सिटीजन्स को विशेष राहत मिली है। कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। देश के कई राज्यों में भी यही नियम लागू है कि 15 साल पूरा होने पर वाहन स्क्रैप कराना अनिवार्य है। कुछ राज्यों में तो पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर नई गाड़ी खरीदने में छूट भी दी जाती है। लेकिन अब जो फैसला आया है वह पूरे देश पर लागू माना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होता है। फैसले में यह कहा गया है कि जिन लोगों की पुरानी गाड़ियां सिर्फ इसलिए जब्त की गई थीं क्योंकि वे 10 या 15 साल पुरानी थीं, अब उन सभी वाहनों को दोबारा उनके मालिकों को लौटाया जाएगा। वाहन मालिकों को बुलाकर उनकी गाड़ी वापस सौंपी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहन मालिकों को इसमें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि यह निर्णय सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपकी गाड़ी सिर्फ पुरानी होने के कारण जब्त कर ली गई थी तो अब वह आपको वापस प्राप्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल किसी भी पुरानी गाड़ी को जबरन स्क्रैप कराने या जब्त करने का आदेश लागू नहीं होगा जब तक नया निर्देश जारी न हो जाए। अब इसके बाद कुछ नियम आरटीओ की तरफ से भी जारी किए गए हैं, ताकि लोग यह न समझें कि 20 साल पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलना पूरी तरह से सुरक्षित है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी नियमों को भी साफ कर देता हूं ताकि कोई गलतफहमी न रहे। अब देखिए, नियम बेहद साफ है। आपकी गाड़ी चाहे 10 साल की हो, 15 साल की हो या फिर 30 साल पुरानी ही क्यों ना हो, अगर वाहन पूरी तरह फिट है और उसके सभी कागजात आपके पास मौजूद हैं तो न ट्रैफिक पुलिस और न ही कोई बड़ा अधिकारी, यहाँ तक कि परिवहन मंत्री भी आपकी गाड़ी को जब्त करने का अधिकार नहीं रखते। यदि आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी और बाकी आवश्यक कागजात समय पर अपडेटेड है तो कोई भी आपकी गाड़ी को रोक नहीं सकता। यह प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से लागू होता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी पुरानी गाड़ी ही उनकी जीवन भर की जमा पूंजी रही है। बहुत बार देखा जाता है कि बुजुर्ग अपनी किसी एक गाड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी वाहन के सहारे अपना पूरा जीवन गुजारा होता है। लेकिन जब वही गाड़ी पुरानी होने के कारण जब्त कर ली जाती है तो उन्हें मानसिक रूप से बहुत चोट पहुंचती है। इसीलिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई बुजुर्ग अपनी पुरानी गाड़ी ही चलाना चाहता है तो वह उसे रख सकता है, बस वाहन की फिटनेस और कागजात दुरुस्त होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में आने वाली परेशानी की। कई बार वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि ज्यादा उम्र होने की वजह से उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा। आरटीओ दफ्तरों में अधिकारी अक्सर यह कहते हुए मना कर देते हैं कि इतनी उम्र में ड्राइविंग की क्या जरूरत है, या फिर यह कहकर रोक देते हैं कि आपकी आयु अधिक हो चुकी है, इसलिए लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनिए। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग भी बिना किसी उम्र सीमा की बाध्यता के अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार लाइसेंस रिन्यू करने की कोई अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है, सिर्फ न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है।
बाकी आप कितनी भी उम्र में हो, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपकी आंखें ठीक से देख सकती हैं और आप वाहन चलाने में सक्षम हैं, तो आपका लाइसेंस रिन्यू होना आपका अधिकार है। अगर ऑनलाइन स्लॉट न मिले तो आरटीओ दफ्तर में मौजूद सीनियर सिटीजन कोटा या इमरजेंसी कोटा का लाभ लिया जा सकता है। हर आरटीओ कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होती है। हाँ, 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस की वैधता अवधि 5 वर्ष हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर से रिन्यू कराना आवश्यक है। अब नए लाइसेंस की बात करें तो समाज में यह गलत धारणा फैली हुई है कि अधिक उम्र में नया लाइसेंस बन नहीं सकता, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ऐसा कोई नियम मौजूद ही नहीं है। आपकी उम्र 70, 80, 85 या यहाँ तक कि 90 साल क्यों ना हो, अगर आपकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक है और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं और रिन्यू भी करवा सकते हैं। जहां तक वैधता का सवाल है, 60 प्लस उम्र में बना लाइसेंस सिर्फ 5 साल के लिए वैध होता है और उसके बाद हर बार 5-5 साल के लिए नवीनीकरण करना पड़ता है। यही पूरी प्रक्रिया है और कोई विशेष अतिरिक्त शर्त नहीं है। अंत में, अगर इस विषय या किसी सरकारी योजना को लेकर आपके मन में कोई सवाल या उलझन हो तो आप केवल कमेंट में उस योजना का नाम और अपनी समस्या लिख दीजिए। मेरी टीम आपसे संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और उपयोगी अपडेट के साथ। धन्यवाद।